ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मुहर्रम का महीना आ गया, इसमें बहुत सारे लोग न्याज भी करते हैं, लंगर भी करते हैं। उसकी अहम रेसिपी जो है वो है चोगे। चोगे को आमतौर पर लोग जो हैं वो मार्केट से लाकर जो है वो लंगर करते हैं, न्याज भी करते हैं। आप घर में बनाएंगी इंतहाई आसान रेसिपी के साथ, और देखें ढेरों ढेर बना लेंगी, कम कीमत में बना लेंगी और सफाई के साथ बना लेंगी, क्योंकि बाज़ार का हमें नहीं पता कि कौन सा घी इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घर पे आप बनाएंगी मज़ेदार से ये चोगे, जो कि आप जो हैं वो रख सकती हैं, सादा भी रख सकती हैं। मैंने कुछ सादा बनाए हैं जो मीठे नहीं हैं, ठीक है, सादा भी रख सकती हैं। और आप जो है ये इस तरीके से मीठे भी बना के रख सकती हैं। इसके ऊपर मैंने जो है वो थोड़ा सा नारियल वगैरह डाला है और उसकी वजह से और मज़े के हो गया। और देखें करंची कितना है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, ठीक है। आप आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन ये मज़े के जो हैं वो मैदे के ही लगते हैं। 2 कप मैंने लिया है मैदा। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर नमक और 2 टेबल स्पून भर कर ये है घी। घी डालिएगा, उससे अच्छी सी क्रिस्पीनेस आती है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले घी को सारे मैदे में मसल के इस तरीके से डाल कर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा, अब इसमें ना मुट्ठी बांधने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही घी डालना है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने घी लगाना है जब हम इसकी लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो आपने बस 2 टेबल स्पून डालने के बाद और आधा टीस्पून डालने के बाद मिक्स करने के बाद बस नॉर्मल पानी से अब आप इसको गूँध लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और एक अच्छी सी, जैसे रोटी की डो होती है, हम आटा गूँधते हैं, उस तरीके का आटा आप बना लें, चिकना सा। सारा आटा हमने समेट लिया। अब हम क्या करेंगे, बस हाथों को हल्का सा गीला करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको गूंद लेंगे। दो से 3 मिनट इसको अच्छी तरह गूंद, अच्छा सा हो गया, ठीक है। बस अब इसको समेट के हमने इस डो को रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ठीक है। इसको मैं ढक के रख दूँगी और अब हम बना लेते हैं शीरा। इसके लिए बनाने के लिए एक देगची में मैं लूँगी 1 कप के बराबर चीनी और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 ही कप पानी। जितनी चीनी है उतना ही हम इसमें डाल देंगे पानी। टीस्पून डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसे कूट लिएगा ताकि कलर वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और ये 2 चुटकी मैं डाल रही हूँ फूड कलर, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहती हैं तो डालें, नहीं डालना चाहती तो नहीं डालें। इससे ये है कि चोंगे के ऊपर ना कलर बहुत प्यारा आ जाता है। बस अब हमने इसको एक जोश देना है कि सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। कोई भी हमने 1 तार 2 तार नहीं बनाने, बस एक समझे शुगर का सिरप तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा, हल्का सा चिपचिपा सा, ठीक है। तो ये तैयार है शीरा। इसके साथ ही अब हम बना लेते हैं साटा। उसके लिए मैंने क्या किया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा और इतना ही मैं इसके अंदर डालूँगी घी। क्योंकि हम बना रहे हैं लेयर वाले, ठीक है, तो ये लेयर में यूज़ होगा। इसको लई भी कहते हैं, साटा भी कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से आप बना लें जैसे क्रीम जैसा। घी कम लगे तो और डाल लें। ये देखिए, ठीक है, ये रिबन जैसा तैयार हो गया।
इसे भी रखते हैं एक तरफ। साथ ही देखें शीरे के अंदर भी उबाल आ गया। बस अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ और इसको हम छोड़ देंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं चोंगे की रोटियाँ। तैयार करने से पहले रोटी मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है वो नारियल है घिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लिए खसखस, 1 टेबल स्पून लिए हैं सफ़ेद वाले तिल और थोड़े से मैंने नारियल को ना इस तरीके से कट कर लिया। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये हम लगाएंगे चोगे के ऊपर। इसमें से जो भी आप स्किप करना चाहती हैं वो स्किप कर दें, लेकिन जो आप देखते हैं ना रेडीमेड चोगे जो मार्केट में मिलते हैं, दुकानों पे मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर नारियल और खसखस ज़रूर लगी हुई होती है। तो ये 2 चीज़ें तो आपने लगानी है। खसखस का अपना एक फ्लेवर है ज़बरदस्त सा, ठीक है। ये भी हम तैयार करके रख लेते हैं, ये हम उसके ऊपर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, डो को हो गए तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। अब इसके हम इक्वल से जो है ना वो पेड़े निकाल लेते हैं, जितने भी इसमें निकल जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से कट करके निकाल लें, ठीक है, एक जैसे। और एक तरीका ये भी है कि आपसे नहीं अगर इस तरह होता है तो फिर आप इसको कट कर लें। ठीक है, तो ये तकरीबन इसमें जो है वो 7 पेड़े बन गए, ठीक है। इन सब के हम बना लेते हैं फाइन करके पेड़े। सारे पेड़े तैयार। अब हम एक रोटी लेंगे, इसको बेल लेंगे। पहले थोड़ा सा डालूंगी मैं मैदा और इसको एक दरमियानी सी रोटी बेल लें। अगर मैं दिखाऊं ये कितनी थिकनेस है इसकी तो ये देख लें, ठीक है। बिल्कुल एक चपाती जैसी रोटी हमने बेल ली है। ऐसे ही हम पूरी 7 रोटियां जितने हमारे पेड़े बने हैं ये हम बेल के रखेंगे एक तरफ पहले जी। अब रोटियां सब बेल गई हैं, उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने बना के रखा था घी का और मैदे का वो हम इसके ऊपर लगाएंगे साटा। और एक रोटी इसके ऊपर रखते जाएंगे। इस पे लगाएंगे, लगाना अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी रोटी इस पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं 7 रोटियां इसके ऊपर रखूँगी और हर रोटी पे हम ये रखते रहेंगे। ये आ गई आखिरी, ठीक है। और आखिरी के ऊपर भी हमने लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको रोल करना है। इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में इसको कर लेते, इक्वल करना है, ठीक है। कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। इस स्टेज पे ना आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं थोड़ी देर के लिए। अगर घी आपसे जो है वो मेल्ट हो गया है और आपसे नहीं संभल रहा है ये, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें डिप फ्रीज़र में। उससे क्या होगा कि घी जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा सेट हो जाएगा और फिर आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इसके इक्वल से जो है ना वो पेड़े काट लेंगे। मैं बनाऊंगी थोड़े से नॉर्मल साइज़ के, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे हम।
सब बन गए। ये देखें लेयर इसकी ज़बरदस्ती आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हिस्सा होता है अगर निकल रहा है तो इसको आपने नीचे लेकर कर देना है। लेकिन मैंने इतनी अच्छी तरीके से इसको रोल कर लिया था कि ये अब ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। देखें अच्छी तरह सेट हो चुका है। बस इसको अब थोड़ा सा प्रेस करके और फिर हम इसको बेल लेंगे। एक नॉर्मल साइज़ की पूरी साइज़ का जो होता है, ठीक है, वो हम चोगे तैयार कर रहे हैं। इसको मैं बेल लूँगी सबको इस तरह। और आपको देखें लेयर नज़र आ रही हैं। ये सारी लेयर खुल जाएंगी जब हम इनको फ्राई करेंगे। सारी लेयर आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से हल्का सा पेड़ा बना लें, ठीक। उसके बाद रखकर इसको इस तरीके से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आप इसको बेलन से बेल लें, ठीक है। बेलन से नहीं बेलना चाहती हैं, ये फिंगर से भी अच्छे तरीके से हो जाता है। ये देखिए इसकी लेयर, ठीक है, ये अच्छे तरीके से हो जाएगा आराम से। मैं फिंगर से ही करती हूँ ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन अगर आप बेलन से भी बेलना चाहेंगी ना तो भी हो जाता है, ठीक है। बस इतने बड़े बड़े हम बनाएंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकती हैं, मैं घी में ही बनाऊँगी। मीठा जो है ना वो घी में ही अच्छा लगता है जी। ऑयल जो है ना हमने दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह करके डालते हैं इसमें। एक तरफ से आ जाए कलर, फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी और ये जैसे पकता जाएगा ना ऊपर आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको लेयर नज़र आएंगी इसकी। ये देखें जनाब, जैसे जैसे ये पकना शुरू हो गया इसकी लेयर आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त खुलना शुरू हो गई, ठीक है, एक तरफ से। और अब आपने इसको ना अच्छा सा एक कलर दे देना है, ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा, ठीक है। और क्रिस्पी मज़ेदार से आपके चोगे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। एक और मैंने डाल दिया था छोटा सा करके, ताकि दो आपने बड़े उसमें बनाना है तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे। बड़े बर्तन में भी बना सकती हैं। लेयर माशाल्लाह आप इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें कितनी खुल रही है। शीरा है। अब आपने क्या करना है कि जो भी तैयार हो गया है ना, ठीक है, उसका अच्छी तरीके से ऑयल निकाल के उसको आप छन्नी में भी रख सकते हैं, घी ऑयल जिसमें भी आपने फ्राई किया है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको डालूँगी शीरे में। शीरे में डालने के बाद आप इसको आगे पीछे से अच्छे से शीरे में मिक्स कर दें, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको शीरे से निकाल कर इस तरीके से इसका पूरा शीरा निकाल के, जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके अंदर लेयर है ना तो वो घी को भी ले लेती हैं और शीरे को भी ले लेती हैं, तो जितना निकल सकता है। ये निकालने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमने बना कर रखा था आपके सामने नारियल वगैरह का, ठीक है, ये आपने इसके ऊपर जो है डाल देना है। तो क्या होगा कि अभी हमने इसको शीरे में डिबोया है ना, तो शीरे की वजह से ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हो जाएंगी सेट। ये देखें, ठीक है। और इसके बाद आप इसको लेकर सर्विंग डिश में रखना शुरू कर दें। इस तरह मैं सारे बना लूँगी। आपने अच्छे तरीके से ये सारा जो था, नारियल भी है इसके अंदर और खशखाश वगैरह जो है, इसको आपने रख दिया। और देखें अभी ये ठंडा नहीं हुआ है लेकिन कितना क्रिस्पी है। ये आपके मज़ेदार से जो है वो तैयार हो रहे हैं चोगे। अब ये मैं सारे बना लेती हूँ पहले। जनाब ये देखें हमारे ज़बरदस्त से चोगे जो हैं वो तैयार हो गए, ठीक है। और कितने ढेरों ढेर तैयार हुआ। थोड़े से मैंने जो हैं वो बग़ैर सिरप वाले भी बनाए हैं, जिसमें मैंने चीनी इस्तेमाल नहीं की है, ठीक है। वो ये हैं क्योंकि कुछ लोग मीठे नहीं खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ठीक है। और मेरी अम्मी को भी शुगर है तो वो तो खाती ही नमकीन है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़े से वो भी बनाए। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने क्रिस्पी हैं, ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बने, कितने क्रिस्पी हैं, मज़ेदार हैं। और इनको आपने खुला ही रखना है, ठीक है। ढक के रखेंगी ना तो फिर ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो ये हमारी तैयार हो गई है आज के न्याज की
रेसिपी, ठीक है। लंगर की रेसिपी, न्याज की रेसिपी, जो भी आप कहें, चोगे जो कि बहुत अहम होते हैं, बनाए जाते हैं हर घर में ज़्यादातर मुहर्रम में, और इस तरीके से सर्व भी किए जाते हैं, बांटे भी जाते हैं, लंगर भी किया जाता है। मार्केट से आप महंगे दामों ख़रीदते हैं, लेकिन घर पे आप आसान रेसिपी के साथ इस तरीके से बना लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।